हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, अभी पिछले साल का रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज हैं कि सर ये टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब उनका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है तब तक उन्हें भी नहीं मालूम है कि वो टॉपर है। बट हाँ, ठीक है कि ऐसा क्या करते हैं वो कि जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर बाद में वो टॉपर कहलाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन एक खास चीज़ जिस पे मैं कंसर्न होकर के आपसे बात करना चाहूँगा वो है समय। समय पर शुरुआत, और न सिर्फ समय पर शुरुआत बल्कि समय पर समापन। ये दोनों चीजें वो समय पर करते हैं, इसलिए उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा परीक्षा आपके लिए कठिन होती जाती है और आपकी सफलता भी उतनी डिले होती जाती है। जब आप ये कंफर्म है कि हमें इसी राह पर चलना है, हमें इसी दिशा में जाना है, तो फिर डिले नहीं करना चाहिए। जैसे आज के समय से अगर हम देखें तो यार, आज वो तारीख जो है वो 30 अप्रैल है। अब आप खुद सोच करके देखिए, 30 अप्रैल यानी कि एक 4 महीने का सफर जो नए साल का होता है वो समाप्त हो गया। यानी 1/3 हिस्सा साल का जा चुका है, 2/3 हिस्से बचे हैं। आपको मालूम है कि 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मई में पेपर होगा। एग्जैक्टली डेट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मई में पेपर होना है। मई में पेपर होना है तो फिर एक क्वार्टर यहां पर है, एक तिहाई हिस्सा, 1/3 है, सॉरी, यहां पर 1 क्वार्टर नहीं, 1/3 हिस्सा अभी भी आपके पास में यहां पर उस साल बचा हुआ है जिस साल आपको पेपर देना है। तो चलो भाई, 1/3 हिस्सा वहां का है, 2/3 हिस्सा 2025 का बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में अगर देखा जाए तो 1 साल का समय बचा हुआ है। 1 साल अगर आप रेंडमली हैप्जार्ड वे में तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर ये 1 साल आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। फिर मेरी सलाह है कि अभी आप 2026 को टारगेट ना करें, 2027 को टारगेट करें। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको 2026 की तैयारी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिकली आपको बिहेवियर करना पड़ेगा। अगर आप 2026 की तैयारी में इसको लेकर के चल रहे हैं तो ठीक है। तो 2026 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यार देखो, लगभग हमारे पास में 1.5 साल यानी 1 year and 6 months की आवश्यकता होती है। तकरीबन लगभग 1.5 साल का समय लगता है, तो 18 महीने हो गए। तो आपके पास में कहीं ना कहीं 6 माह का समय कम पड़ रहा है। एक साल में 1 साल बचा है, 6 माह जो है अब आपका जा चुका है। तो स्ट्रेटजिकली ये है कि जब हम 1.5 साल का समय लेते हैं तो इसमें जो क्लासेस होती हैं वो हम एक टाइम पे कर रहे होते हैं, एक क्लास। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, अगर आप 1 को 1.5 बनाना जानते हैं, समय के हिसाब से समय को 1 से 1.5 बनाना जानते हैं, तो फिर अभी भी आपके लिए समय गुजरा नहीं है। स्ट्रेटजिकली अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और आप भी जो है वो टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं, आपका नाम भी वहां पर आ सकता है, बशर्ते कि आपके पास गंवाने के लिए अब समय नहीं बचा है। अगर आप भी अभी भी अगर आप समय गंवाना चाहते हैं तो देखो यार, समय तो खैर कभी भी, जैसे 2027 टारगेट कर लो, 2028 टारगेट कर लो, समय तब भी अगर आपको गंवाना है तो फिर आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो समय को आप पकड़ के रखें। देखिए, जिनकी सफलता होती है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई वो समय का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप भी समय का प्रबंधन करें। जैसे करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स, तो इसको बिना देरी से अभी तुरंत शुरुआत कर दें और कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप इसमें बिताएं। ठीक है, 1 से 2 घंटे का समय इसमें दे दीजिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का समय जो है आप अपनी किसी जीएस की प्रिपरेशन में दे दीजिए। कम से कम 1 घंटे का समय डेली बेसिस पे आप जो है वो सीसैट के लिए दीजिए, किसी एक टॉपिक या किसी एक तरीके से। तो मान के चलिए 4 2 6 7 से 8 घंटे का जो ये टाइम पीरियड है, इसको 8 से 10 घंटे अगर आप कर लेते हैं, 8 से 10 घंटे का एक स्ट्रक्चर बना करके, रिवीजन भी करना है आपको, टेस्ट सीरीज भी देखनी है,
तो वो सब चीज़ें मिला करके 10 घंटा हो जाएगा। सेल्फ स्टडी भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, 1 आध घंटे नोट्स के टाइम में चले गए, तो वो सब चीज़ें अगर आप अभी भी कर सकते हैं, 10 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो फिर आपके पास में अभी समय है। समय क्यों है? क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो स्टडी IQ IAS हिंदी जो है वो आपके लिए कार्निवाल जो है लेकर के आया है, जिसका नाम है अचीवर्स कार्निवाल। तो अचीवर्स कार्निवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास में भी समय बचा हुआ है, क्योंकि अचीवर कार्निवाल जो है आज समाप्त हो जाएगा। 30 तारीख आज लास्ट डेट है। आज अंतिम अवसर है जब आप ये जो 37,000 का कोर्स है, 37,000 का जो ये कोर्स है, इस 37,000 के कोर्स को केवल 30,000 में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 29,999 30,000 का आपका एक कोर्स मिल जाएगा। उसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड जो है उसमें विरद लाइव कोड लगाना है, एंड आपका जो प्राइस है वो 37 से रिड्यूस होकर के 29,999 हो जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, ठीक है। मंथली टेस्ट होंगे। मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपको 11,000 रुपये पुरस्कार राशि भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण तरीके से फीस की वापसी भी क्या कर दी जाएगी, हो जाएगी। तो इसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन करने पे आप जैसे ये वाला पेज ओपन होगा आपका, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, ये 3 वैलिडिटी, आप 3 टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें आपको गोल्ड माफ कीजिएगा डायमंड जो है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसी में फ्री रिफंड का ऑप्शन है, बाकी में फ्री रिफंड का ऑप्शन नहीं है। पढ़ना है या सिलेक्शन पाना ही है तो फ्री रिफंड वाले में जाइए। देखिए 37,000 का कोर्स है। अवेलेबल ऑफर्स में जाना है, कोई अवेलेबल ऑफर्स लगाना नहीं है, यहाँ लिखना है विरद लाइव, जो मेरा कोड है। ठीक है, VIRADLIVE, ये कोड लगाना है, अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे 29,999 का ये कोर्स हो जाएगा। बाय नाउ करेंगे और अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आप ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहीं से आपके ऑप्शनल भी सेलेक्ट हो जाएंगे और प्रोसीड करके आप परचेज कर सकेंगे। बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि भी आज ही है, इसलिए आज ही आपको एनरोल करना है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी ओरिएंटेशन क्लासेस हुई हैं जिसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि वो लाइव हुए थे बट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, तो नुकसान कुछ नहीं हुआ है। नुकसान हो जाएगा लेकिन तब जब आज का दिन आपका बीत जाएगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से बैच में। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।